नमस्ते पीपल, दिस इज सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप में से कोई लोग प्लान कर रहे हैं वियतनाम घूमने जाने के लिए, ऑफ कोर्स वियतनाम में काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, इंडियंस के लिए थोड़ी सस्ती भी है घूमने के लिए। बट आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ पे इतने सारे टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे होते हैं बहुत ज़्यादा स्कैम्स टूरिस्ट के साथ में। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप वियतनाम जाएंगे तो आपके साथ में स्कैम होंगे ही होंगे, या हर एक जो वहाँ का लोकल व्यक्ति आपको मिलेगा वो आपके साथ में स्कैम करने का ट्राई करेगा। बट अगर आपको स्कैम्स के बारे में पहले से ही पता हो तो आपका जो ट्रैवल है वो टेंशन फ्री हो सकता है और आपके लिए आसान हो सकता है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वियतनाम में होने वाले स्कैम्स के बारे में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो काम का लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, अगर आप इंडिया में कहीं पे भी होटल्स बुक करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं मेरा कूपन कोड traveltrans.oyo.com पे। सबसे पहला जो स्कैम है उसका नाम है मनी स्विच। बहुत कॉमनली होता है ये, क्योंकि वहाँ पे जो करेंसी चलती है वियतनामी डोंग्स, उसमें 5 लाख डोंग का और 20,000 डोंग का जो नोट है वो दोनों ब्लू कलर के हैं। मान लीजिए आप जल्दी में हैं, आपने किसी टैक्सी ड्राइवर को या किसी छोटी दुकान पे 5 लाख डोंग का नोट दिया, उन्होंने आपको बोला कि ये नहीं, आपने मुझे 20,000 का दिया है और वो आपको उसके बदले एक्सचेंज देंगे, तो आप क्या बोलेंगे? आपको पता नहीं है आपने दिया गलत दिया सही दिया, क्योंकि ऑफ कोर्स नई करेंसी है आपके लिए। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ करनी है आपको देख के देना है, ध्यान रखना है कि आप कौन सा नोट दे रहे हैं। इसके अलावा बड़ी शॉप्स में, रेस्टोरेंट्स में अपना जो बड़ा नोट है उसके छुट्टे करवा लीजिए ताकि आपको बाद में परेशानी ना आए। सेकेंड जो स्कैम है वो होता है सबसे ज़्यादा टूरिस्ट एरिया में। मान लीजिए आप किसी टूरिस्ट एरिया में किसी क्लब या बार में बैठे हुए हैं और कोई लड़की आपके पास आके ये बोले कि हाउ हैंडसम यू लुक, आपसे बातें करेंगी, आपको मसाज देने के लिए पैसे के लिए बोलेगी, और साथ ही साथ कोई दूसरी लड़की या जो उसका जो साथीदार होगा आपकी जेब से, आपके बैग से पैसे निकाल रहा होगा। एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आप रहते हैं 1 अरब की देश वाले पॉपुलेशन वाले देश में जहाँ पे आप सिंगल हैं, तो जो चांसेस हैं आपको किसी दूसरी कंट्री में लड़की मिलने के वो बहुत कम है, वो भी फ्री में। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, किसी भी टाइप के लड़कियों वाले स्कैम में मत फंसना यार। थर्ड जो स्कैम है वो है टैक्सी को लेके। अब किसी भी कंट्री में आप जाते हैं, किसी भी नई जगह पे जाते हैं, तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए चाहिए होती है टैक्सी। वियतनाम में जो 2 सबसे पॉपुलर टैक्सी जो कंपनीज हैं उनका नाम है वेनासून एंड माइलिन। ये दोनों जो कंपनीज हैं ये वाइट एंड ग्रीन कलर की गाड़ियाँ चलाती हैं। बट ऑफकोर्स और भी जो शेडी कंपनीज हैं, जो छोटी कंपनीज हैं, उन्होंने भी इसी नाम की, सिमिलर नाम की अपनी कंपनी खोल रखी है। टैक्सी ड्राइवर्स हैं वहाँ पे, वो आपको मीटर्स दिखाएंगे कि वो मीटर के हिसाब से चलेंगे, बट उनका मीटर कुछ ज़्यादा ही तेज़ भागेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप सही कंपनी की गाड़ी में बैठें। अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है तो ग्रैब या ऊबर जैसी ऐप का इस्तेमाल कीजिए, अपने फ़ोन में देखिए, ऐप का इस्तेमाल कीजिए, उससे टैक्सी मंगाइए अगर आपको स्कैम में नहीं फंसना है तो, और एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने हैं तो। अगर आप फर्स्ट टाइम वियतनाम में हैं और आपको चाहिए कोई ट्रैवल कंपनी या किसी भी टाइप का गाइड, तो वियतनाम में दोस्तों किसी भी मेजर सिटी में आपको बहुत सारी कंपनीज दिख जाएंगी जो आपको किसी भी टाइप के पैकेजेस ऑफर करवाएंगी। एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, वियतनाम में बहुत सारी फेक कंपनीज हैं, तो घर से यानी कि इंडिया से देख के जाइए कि आपको किस टाइप की कंपनीज चाहिए, किस टाइप की कंपनीज लेजिट हैं या नहीं हैं। अगर आप वहाँ पे जाके किसी कंपनी की तलाश करेंगे तो मोस्ट लाइकली आपको फ्रॉड कंपनीज मिलेंगी, तो प्लीज़ इस चीज़ से बचिए। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं और मैरिजुआना स्मोक करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वियतनाम में ये चीज़ इलीगल है, बट फिर भी काफ़ी सारे टूरिस्ट आपको ओपनली स्मोक करते हुए मिल जाएंगे मैरिजुआना। और मोस्टली मैरिजुआना हॉस्टल्स या टूरिस्ट एरिया में टैक्सी ड्राइवर्स या मोटर बाइक के जो ड्राइवर्स होते हैं वो सप्लाई करते हैं। बट एक बार जब आप उनको प्राइस पे करेंगे उसके बाद वो आपको छोड़ के चले जाएंगे और आपके हाथ में रह जाएगा एक टी बैग, और ऑफकोर्स आप उसकी रिपोर्ट तो कर नहीं सकते हैं। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। अगर आप स्मोक करने ही वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं कीजिए क्योंकि इलीगल है, फंस सकते हैं। अगर फिर भी आप में चर्बी है, आपको स्मोक करना है तो प्लीज़ करिए और स्कैम होने के लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट जो स्कैम है वो सबसे ज़्यादा हनोई में होता है। आप जो फोटोज़ देख रहे हैं, ऐसे टाइप के कोकोनट बास्केट लेके लोग खड़े रहेंगे और वो आपको बोलेंगे कि आप ऐसी फ़ोटोज़ खिंचवाना चाहते हैं। एज ए फॉरेन टूरिस्ट आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं, एक फ़ोटो खिंचवाने में क्या जाता है। बट जब आप उनकी बास्केट लेके फ़ोटोज़ खिंचवा रहे होंगे तब वो साइड में खड़े होकर आपके लिए कोकोनट छील रहे होंगे, और उस कोकोनट का जो प्राइस होगा वो बहुत ज़्यादा ही होगा, जो
मतलब आपके होश उड़ा देगा। अगर आप पैसे देने से इनकार करेंगे तो बहुत ज़्यादा चिल्लाना चौंकना होगा। तो इससे बचने के लिए बचिए इन सब चीज़ों से, फ़ोटोज़ खींचने के मना कीजिए, क्योंकि बेमतलब का पब्लिक सीन क्रिएट होगा और आपका दिन खराब होगा। नेक्स्ट स्कैम तो उन लोगों के लिए जो खासकर लड़के हैं, अकेले जाते हैं वियतनाम घूमने के लिए, उनको चाहिए होता है मसाज, खूबसूरत लड़कियां। तो इनसे बचने के लिए मसाज को इग्नोर कीजिए। अगेन आप किसी गली में चल रहे होंगे, कोई खूबसूरत सी लड़की आपको ये आके बोलेगी कि वो आपको मसाज देंगे, उसका प्राइस ये है। बट एक बार जब आप मसाज पार्लर में पहुंच जाएंगे तो वो लड़की चेंज हो जाएंगी और आपको कोई गोरिल्ला टाइप की लड़की मिलेगी जो आपका मसाज करेगी, आपकी मतलब मोस्ट लाइकली आपकी हड्डी पसली अच्छे से मसल देगी और बहुत ज़्यादा प्राइस की डिमांड होगी। अगर आप वो प्राइस देने से मना करेंगे तो कोई गैंगस्टर आके पार्लर में आएगा और आपसे पैसे निकलवा लेगा। तो ये सब चीज़ों से बचिए। किसी भी टाइप के मसाज पार्लर में जाने से पहले ऑनलाइन उसके बारे में खुद रिसर्च कीजिए, तभी जाइए। रैंडमली किसी मसाज पार्लर में जाने से बचिए। नेक्स्ट जो स्कैम है वो मोटर बाइक टैक्सी को लेके या नॉर्मल टैक्सी को लेके। अगर आप किसी भी टैक्सी ले रहे हैं और आपने पहले से किसी एक प्राइस पे दोनों ड्राइवर और आपने एग्रीमेंट नहीं किया है, तो एक बार उस डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद वो आपसे बोलेंगे कि इस जो प्राइस है उससे 2 गुना कुछ प्राइस बोलेंगे, क्योंकि आपने ढंग से सुना नहीं था। और वो अगेन स्ट्रीट में चिल्लाएंगे, शाउट करेंगे और आप बोलेंगे क्या चिल्ला रहा है, $2-4 एक्स्ट्रा ले ले, क्या फ़र्क पड़ता है। बट इन सब चीज़ों से बचिए। टैक्सी या बाइक में बैठने से पहले अपना प्राइस साफ साफ डिसाइड कर लीजिए, उससे बोल दीजिए कि इससे ज़्यादा मैं नहीं देने वाला हूँ, एक बार डेस्टिनेशन पे पहुँचने के बाद। अगर आप वियतनाम में अपनी ट्रैवलिंग के दौरान बस का इस्तेमाल करने वाले हैं एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए, तो इस स्कैम का ज़रूर ध्यान रखिए। जैसा कि आप सबको पता होगा, बस में जब ट्रैवल करते हैं तो आपका बैगेज बस के नीचे रखा जाता है एक अलग कंपार्टमेंट में। मोस्टली वियतनाम में लोग क्या करते हैं, एज अ फॉरेनर वो देखते हैं तो उनसे बोलते हैं कि आपका बैगेज रखने के लिए अलग से आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। बट ऐसी किसी भी टाइप की फ़ी पे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। साफ साफ मना कर दीजिए कि आपको फ़ी पे नहीं करनी है। और जब बस में आप चढ़ते हैं अपनी सीट पे जाइए, जो आपने सीट बुक कीजिए उसी सीट पे बैठिए। आपको वो लोग ट्राई करेंगे लास्ट की सीट में बिठाने के लिए, जो कि ऑफकोर्स सबसे ख़राब सीट होती है। तो प्लीज़ मना कीजिए। अगर आप अच्छे से मना करेंगे तो कोई भी आपको फोर्स नहीं करेगा। ये थे वियतनाम के कुछ मशहूर स्कैम्स। अगर आपको किसी और सिटीज़ के स्कैम्स के बारे में जानना है तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।